हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, है ना? लेकिन फिर भी हर किसी के लिए ये दुनिया इतनी अलग क्यों महसूस होती है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद चौंकाने वाले आइडिया पर बात करने वाले हैं कि हम जिस दुनिया को देखते हैं वो असल में बाहर मौजूद है ही नहीं, बल्कि वो हमारे अंदर का ही एक आईना है। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से दार्शनिकों और विचारकों को परेशान किया है। क्या हम एक ठोस हकीकत का अनुभव करते हैं या फिर हमारा हर एक तजुर्बा हमारे अपने मन के रंगों से रंगा हुआ है? जिस सोच पर ये सारी चर्चा आधारित है वो एक बड़ी कमाल की बात कहती है। वो ये कि हमारी अंदरूनी हालत एक प्रोजेक्टर की तरह है और ये दुनिया बस एक स्क्रीन है जिस पर हम अपनी ही हकीकत को प्रोजेक्ट कर देते हैं। चलिए इस विचार की गहराइयों में उतरते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सिर्फ दुनिया को देखते नहीं हैं, हम इसे असल में बनाते हैं। और ये जो रचना है ये हमारे अंदर के ऊर्जा केंद्रों या कहें कि चक्रों से तय होती है। ये चक्र उन चश्मों की तरह हैं जिनसे हम दुनिया को देखते हैं और हर चश्मे का रंग अलग होता है। तो सवाल ये है कि ये प्रोजेक्शन असल में होता कैसे है? चलिए सबसे आम और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र से शुरू करते हैं जो हम इंसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हमारे वजूद की एकदम बुनियाद में है काम केंद्र। प्रकृति के नजरिए से देखें तो इसका काम बहुत सीधा साधा है, हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाना। लेकिन यह हमारी सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर प्रेरणाओं में से एक है जो चुपचाप हमारे हर फैसले पर असर डालती है। एक मशहूर लेखक थे अनातोल फ्रांस। जब वे अपनी मौत के करीब थे तो उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कबूल की। उनके दोस्त को लगा कि वो कला या साहित्य के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन फ्रांस ने कहा, मेरे जीवन में सबसे जरूरी भूमिका वासना की थी। ये बात दिखाती है कि ये ऊर्जा कितनी गहरी और बुनियादी हो सकती है। जब ये एनर्जी सेंटर हावी हो जाता है ना, तो जिंदगी की बाकी सारी चीजें जैसे पीछे चली जाती हैं। कला हो, पैसा कमाने की जिद हो या ताकत की चाहत, ये सब अनजाने में इसी एक केंद्र की इच्छाओं को पूरा करने का जरिया बन सकते हैं। ये हमारी सोच को इतनी सटली तरीकों से बदलता है कि हमें अक्सर इसका पता भी नहीं चलता। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए कि ये प्रोजेक्शन कितना पावरफुल हो सकता है, चलिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो लोगों की, एक भारतीय मंत्री और एक अमेरिकी कलाकार। दोनों खजुराहों की एक ही मूर्तियों को देख रहे हैं, लेकिन उन्हें जो दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक ही मूर्ति पर दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें, और ये सब कुछ उनके अंदर की हालत पर निर्भर करता है। कलाकार तो मंत्री के बात सुनकर हैरान ही रह गया। जिसे मंत्री अश्लील कह रहे थे, कलाकार को उसमें सिर्फ खूबसूरती और दिव्यता नजर आ रही थी। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे दो लोग एक ही दुनिया में रहकर भी अपने अंदर के ऊर्जा केंद्रों की वजह से पूरी तरह से अलग अलग हकीकत में जी सकते हैं। तो खजुराहो की ये कहानी असल में कला के बारे में है ही नहीं, ये तो हमारे नजरिए के बारे में है। ये हमें दिखाती है कि दुनिया एक आईने की तरह है। ये हमें बस वही लौटाती है जो हम पहले से अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं। लेकिन इच्छा अकेली ऐसी ताकतवर भावना नहीं है जो हमारी हकीकत बनाती है। एक और ऊर्जा केंद्र है जो एक बहुत अलग लेकिन उतनी ही शक्तिशाली दुनिया को प्रोजेक्ट करता है। ये है नाभि केंद्र जो हमारे पेट में है। समझिए ये हमारे शरीर का एक तरह का अलार्म सिस्टम है, डर और चिंता का असली सोर्स। यही हमारी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया को कंट्रोल करता है, जो हमें खतरों से बचाने के लिए बनी एक बहुत पुरानी प्रतिक्रिया है। कभी डर लगने पर पेट में एक अजीब सी सनसनी या गांठ महसूस हुई है? वो सिर्फ एक कहावत नहीं है, वो असल में आपके नाभि केंद्र की एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। जब भी हम डर महसूस करते हैं तो शरीर में पहली हलचल यही होती है। और देखिए आज की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, समाज में चिंता और डर का स्तर लगातार बढ़ रहा है और ठीक उसी के साथ पेट से जुड़ी बीमारियां जैसे अल्सर भी बढ़ रही हैं। ये मन और शरीर के बीच का सीधा कनेक्शन है जिसे हमारा डर का केंद्र चला रहा है। तो जैसे काम केंद्र ने अपनी इच्छाओं से भरी दुनिया बनाई, वैसे ही डर का केंद्र एक ऐसी दुनिया बनाता है जो खतरनाक लगती है। इससे एक ऐसी मानसिकता पैदा हो सकती है जहां हर तरफ खतरा ही खतरा नजर आता है।
यहाँ तक कि हमारी धार्मिक भावनाएं भी डर पर आधारित हो सकती हैं, जो हमें सजा देने वाले देवताओं की पूजा करने पर मजबूर करती हैं। तो इन अलग अलग ऊर्जा केंद्रों को समझने के बाद अब आता है सबसे जरूरी सवाल, हम अपनी जिंदगी किस केंद्र से जी रहे हैं? ये थोड़ा रुक कर खुद से पूछने का समय है। ये टेबल समझिए उन दो चश्मों को दिखाती है जिनसे हम दुनिया को देख सकते हैं। एक है इच्छा का चश्मा, जो हमें हर तरफ मौके और प्रलोभन दिखाता है, और दूसरा है डर का चश्मा, जो हमें हर तरफ खतरे और असुरक्षा दिखाता है। हमारा जो भी केंद्र हावी होता है वो हमारे हर अनुभव को अपना रंग दे देता है। लेकिन और ये सबसे अच्छी बात है, हम इन केंद्रों के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि ये ऊर्जा के केंद्र हैं, हम इन्हें बदल सकते हैं। ध्यान और एक केंद्रित इरादे जैसी प्रैक्टिसेस के जरिए हम अपने प्रमुख केंद्र को बदल सकते हैं और अपनी हकीकत को एक नया आकार दे सकते हैं। तो आखिर में हम बस इसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आपके जीवन का मूल केंद्र क्या है? आप किस केंद्र से अपनी दुनिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? इस पर सोचना सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये उस दुनिया को बदलने का पहला कदम हो सकता है जिसे हम देखते हैं, खुद को बदलकर।